मुझे अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत थी और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं अकेला बैठा उस समय को याद कर रहा था जब मेरी शादी उससे हुई थी। कितना खूबसूरत दौर था। हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। उस समय हमारे बीच कोई तीसरा न था जो अब आ चुका था। अभी कुछ देर पहले मेरी पत्नी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी मेकअप कर रही थी। मैं बेड पर बैठे तकिया के क्राउन से लगाए उसे बड़े गौर से तैयार होते हुए देख रहा था। रोजाना वह रात के 9 बजे तैयार होकर अपनी दोस्त के घर जाती थी। मेरी पत्नी संजना बहुत ही खुश शकल औरत थी और उसे मेकअप करने का भी ढंग था। तैयार होती तो बहुत ही प्यारी लगती थी। जब से कार हादसे में मेरी टांग की हड्डी टूटी थी, मैं तो मोहताज होकर रह गया था। मेरी पत्नी ही अपनी दोस्त के साथ मिलकर रात को ऑनलाइन कोई काम करने जाती थी। कभी रात के 12 बजे तो कभी 1 बजे और कभी कभी तो सुबह 5 बजे के बाद भी वापस आती थी। वह काम करती थी और घर का खर्चा चल रहा था। मेरी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। 6 महीने का बेड रेस्ट डॉक्टर ने बताया था। दिन भर संजना घर के कामों में और मुझे संभालने में गुजार देती और रात होती तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए अपने दोस्त के घर चली जाती। लेकिन जब तक वह घर से बाहर रहती मेरा दिल बेचैन रहता था। मुझे यह समझ में नहीं आता था कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए मेरी पत्नी इतना मेकअप करके तैयार होकर क्यों जाती है। मेरी पत्नी को उसकी दोस्त का ड्राइवर ही लेने आता था और वहीं वापस छोड़ जाता था। मेरे लिए यह बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मैं इस वक्त अपाहिज था। यह सोच रहा था जैसे ही मैं चलने फिरने के लायक हो जाऊंगा तो संजना को कोई भी काम नहीं करवाऊंगा। वह बेचारी मेरी खातिर क्या कुछ नहीं कर रही है। एक बार मैंने संजना से कहा कि वह मुझे बताए कि वह कैसे ऑनलाइन बिजनेस करती है, मुझे भी सिखा दे। घर पर लैपटॉप मौजूद होता है, मैं भी उसके साथ वह काम कर लिया करूंगा ताकि घर बैठे बैठे आमदनी का कुछ जरिया बन सके। लेकिन वह कहती, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं कर तो रही हूँ। घर का किराया भी समय पर जा रहा है, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। आप भी डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं, फिर क्यों आप परेशान होते हैं। मैंने कहा, मैं फ्री बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। मुझे पता है अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी आइडिया दोगी तो मैं जल्दी ही वह काम सीख जाऊंगा। ऑफिस का भी तो सारा काम मैं ही संभालता था। इस बात पर वह मेरे कंधे पर सर रखकर अपना हाथ मेरे गले में जमा लेती और कहती, नीरज, हर काम मर्दों के करने वाले नहीं होते, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ औरतें ही कर सकते हैं। यह कहकर वह अजीब से अंदाज में मुस्कुराई थी। इससे पहले कि मैं वजह पूछता वह मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगती है और मेरा ध्यान बांटने लगती। लेकिन मुझे यह नहीं बताती कि वह काम क्या करती है। सुबह जब वह वापस आती है तो चेहरे पर बहुत ज्यादा थकान के आसार नजर आते थे। यहाँ तक कि उसका मेकअप भी हटा हुआ होता था। आते ही वह बेड पर अपना पर्स फेंक दी और वहीं पर लेट जाती। जाहिर है पूरी रात जाकर काम करने के बाद उसे एक लंबी नींद चाहिए होती थी। लेकिन मेरे नाश्ते की फिक्र उसे सुबह होते ही दोबारा उठा देती थी। मुझे अपनी इस बेबसी पर रोना सा आने लगा था जिसने मेरी पत्नी को थका कर रख दिया था। मेरी पत्नी दोहरी जिम्मेदारी से गुजर रही थी। एक बार संजना नहाने गई थी और उसका पर्स बेड पर ही पड़ा हुआ था। उसे भी अभी तैयार होकर काम पर जाना था कि एकदम पर्स के अंदर रखे मोबाइल की बेल बजने लगी। मुझे लगा कि उसकी दोस्त का फोन होगा। मैंने उसका पर्स खोला और उसका मोबाइल निकालकर ऑन कर दिया। आगे से मुझे एक मर्दाना आवाज आई। उसने अभी हेलो ही कहा था कि फौरन से संजना वॉशरूम से बाहर आई। अभी उसने सर पर तौलिया बांधा हुआ था। मेरे हाथ में फोन देखकर बड़ी फुर्ती से वह मेरे करीब आई और फोन मेरे हाथ से झपट लिया और फौरन कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। यह देखकर मुझे हैरत हुई थी। फिर उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर मेरे दिल में अजीब से सवाल उठने लगे। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें, किसका फोन था। कहने लगी, कोई नहीं, ऐसे ही कोई रॉन्ग नंबर था, कुछ दिनों से परेशान कर रहा है। मैं तो इसका फोन उठाती ही नहीं, खुद ही फोन कर करके तंग आकर छोड़ देगा। मैंने देखा बातों के बीच वह अपना पर्स ले चुकी थी और दोबारा से उसने मोबाइल पर्स में रख लिया था। फिर तौलिए से अपने बालों को आजाद किया और फिर हेयर ब्रश अपने बालों पर चलाने लगी। लेकिन वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। कहने लगी, आज मुझे थोड़ी जल्दी जाना पड़ेगा, कल कुछ क्लाइंट्स ने आना है और उनके साथ डील करनी है और तुम परेशान मत होना, वापसी पर मुझे सुबह हो जाएगी। वह साथ ही साथ फुर्ती से मेकअप भी कर रही थी और साथ ही साथ मुझे यह सब कुछ बता भी रही थी।
मैं कभी भी संजना पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे मुश्किल हालात में वह मेरा पूरा पूरा साथ दे रही थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सी बदहवासी नजर आई थी। मेकअप करते हुए उसके हाथों में कपकपाहट भी थी। वह जल्दबाजी में मेकअप कर रही थी। अभी उसे 20 मिनट ही हुए थे तैयार होते कि बाहर से ड्राइवर की गाड़ी का हॉर्न बजाने लगा। वह आज कितनी जल्दी आ गया था। वह तो ठीक 9 बजे पहुंचता था। संजना जाने से पहले मुझसे कहने लगी, अपना ख्याल रखना और अपनी दवा समय पर खाकर सो जाना, जागते मत रहना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मुझे याद आने लगा, आज तक संजना ने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया था। अक्सर उसके मोबाइल पर आने वाली कॉल्स उठा लिया करता था और उसके घर वालों का ही वह कॉल हुआ करती थी या उसकी सहेलियों की होती थी। संजना बहुत ही मिलनसार टाइप की औरत थी। उसकी दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा था, इसलिए कोई ना कोई सहेली उससे फोन करती रहती थी। अक्सर वह किचन में काम में बिजी होती थी तो मुझसे कह देती, नीरज प्लीज फोन सुन ले, देखे कौन है, उसे कह दे कि मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में कॉल कर लूंगी। मैं फोन उठाता तो उसकी कोई ना कोई दोस्त होती। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि मैंने संजना का फोन पकड़ा हो और वह झपट कर मुझसे छीन ले। उसने अपना फोन लॉक करके पर्स में भी रख लिया था। मुझे उसकी हरकत अजीब लग रही थी। मैंने नींद की गोली भी खाई, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आई थी। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमारा अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। मगर इसके बावजूद संजना ने दिल छोटा नहीं किया था। वह बहुत ही जिंदा दिल टाइप की औरत थी। हर वक्त हंसते हंसाती रहती थी, कहती थी बच्चों का क्या है, हो जाएंगे, उसकी खातिर हम अपनी जिंदगी क्यों परेशानी में गुजारें। वह अक्सर मुझे अपनी सहेलियों के किस्से कहानी लेकर बैठ जाती। मुझसे कहती, आप भी अपने दोस्त बनाया करे, बातें किया करे। लेकिन मैं उसके गले में दोनों बाजू डालकर उसे खुद से करीब करके कहता, मेरी दोस्त तुम ही हो, पत्नी से अच्छी भी कोई दोस्त हो सकती है भला। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं होती। हाँ, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे किसी सहेली से दोस्ती कर लेता हूँ, लेकिन देख लो, बाद में फिर ऐतराज मत करना। मैं उसकी बात को मजाक में टाल देता था और वह मुझे घूर कर देखने लगती। कहती, नीरज मैंने मेल दोस्तों की बात की है, फीमेल दोस्त की नहीं। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप किसी भी औरत से दोस्ती करें। मैं उसके माथे को चूमा और कहा कि मैं भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी की दोस्त किसी मेल से हो। मैं क्या कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगती, कहने लगती है कि आपने यह सोचा भी कैसे। मैंने कहा, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। उसने मेरे हाथ अपने कंधों से हटाकर पीछे कर दिया। कहने लगी, आपने मजाक में भी ऐसा क्यों कहा, मुझे आपका यह मजाक अच्छा नहीं लगा। आपके अलावा तो मैं किसी दूसरे मर्द का सोचना भी पाप समझती हूँ। क्या आप यह समझते हैं कि मैं इस तरह की औरत हूँ जो मर्दों से गलत दोस्ती रखे। मैंने कहा कि मैं मजाक कर रहा था संजना, तुम क्यों सीरियस हो गई। आज तक संजना सिर्फ मेरे लिए तैयार होती आई थी, लेकिन जब मेरी टांग की हड्डी टूटी तो उसने मुझे बहुत सहारा दिया था, वरना मैं तो बहुत ही परेशान हो गया था। कहने लगी, आप क्यों दिल छोटा करते हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएं। मैंने कहा, घर का इंतजाम कैसे चलेगा संजना, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो वह कहने लगी, परेशान मत होइए, मैं अपनी किसी दोस्त से बात करती हूँ। कुछ ही दिन गुजरे थे जब मुझे संजना ने यह बताया कि उसकी एक दोस्त है जो अपने घर पर औरतों के साथ मिलकर ऑनलाइन बिजनेस करती है। वहाँ बहुत सारे लैपटॉप हैं और वहाँ पर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और जिसने उन्हें अच्छे से अच्छा मुनाफा मिलता है। कहने लगी, नीरज अगर तुम अनुमति दो तो मैं भी यह काम कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ महीने तो तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे मैं जॉब छोड़ दूंगी। मैं इस वक्त मजबूर था, इसलिए मैंने हामी भर ली। मुझे लगा ऑनलाइन बिजनेस है, उसके लिए तैयार होना जरूरी तो नहीं होगा। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब संजना ने एक बहुत ही अच्छा ड्रेस निकाली और मेकअप करने लगी। मैंने कहा, संजना यह क्या कर रही हो, तुम्हें तो लैपटॉप पर काम करना है। वह कहने लगी, बस कभी कभी क्लाइंट से वीडियो कॉल पर भी बात करनी पड़ जाती है, इसलिए यह सब करना पड़ता है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। पिछले 2 महीने से वह यह काम कर रही थी और घर में किसी भी चीज की कोई तंगी नहीं थी, बल्कि महीना खत्म होने के बाद भी मेरी पत्नी का पर्स पैसों से भरा होता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा कौन सा काम है कि मेरी पत्नी का पर्स हर वक्त पैसों से भरा रहता है।
एक बार मैंने संजना से पूछा, तुम्हें तनख्वाह कितनी मिलती है? तो कहने लगी, यह तो क्लाइंट पर डिपेंड करता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं और कभी कभी कम। मैंने कई बार उसे कहा कि वह मुझे बताए यह काम कैसे किया जाता है, मैं भी कर लेता हूँ। एक बार गाड़ी में ही बैठकर तो जाना होगा और मैं बैसाखी के सहारे थोड़ा बहुत चल फिर लेता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता हूँ, तुम्हारा हाथ बटा दिया करूँगा। मेरी बात सुनकर वह कुछ परेशान हो गई। कहने लगी, वहाँ सिर्फ औरतें होती हैं, कोई मर्द नहीं होता। यह सुनकर मैं कुछ रिलैक्स हो गया था, लेकिन आज अपनी पत्नी की बदहवासी देखकर मेरे दिल में अजीब तरह की बेबसी आने लगे। मुझे अपनी प्लास्टर चढ़ी टांग पर गुस्सा भी आने लगा था। काश कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हुआ होता और मैं यूं बेबस बिस्तर पर ना लेटा होता। मर्द के लिए ये तकलीफ कुछ कम नहीं होती। जब भी मैं संजना के बारे में सोचता तो मुझे अपनी सोच को बदलना पड़ता कि वह इतनी मुश्किल समय में मेरे खातिर अपनी रात की नींद खराब कर रही है। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। खैर, यह 4-5 महीने भी गुजर गए। मेरी टांग से प्लास्टर भी उतर चुका था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया क्योंकि अब मैं चल फिर सकता था। मेरी चाल में जरा सी लड़खड़ाहट थी, लेकिन फिर भी मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन मेरे पुराने बॉस की कॉल मुझे आ गई। उसने मुझे दोबारा नौकरी पे रख लिया। मैं बहुत खुशी खुशी लौटा था। लेकिन जब मैं यह बात संजना से कही कि मुझे दोबारा नौकरी मिल गई है और अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो बजाय खुश होने की उसका चेहरा बुझ गया था। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? यह सुनकर खुशी नहीं हुई। मेरी बात पर वह जबरदस्ती मुस्कुराई थी। कहने लगी, हाँ मैं खुश हूँ। खाना खाने के बाद काफी देर हम बातें करते रहे, लेकिन जैसे ही रात के 10 बजे संजना तैयार होने लगी। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? कहने लगी, आपको तो पता है, अपनी दोस्त के घर। मैंने कहा, संजना मेरी नौकरी मुझे मिल चुकी है, इसलिए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वह मेरी मजबूरी के दिन थे जिसमें तुमने मेरा भरपूर साथ दिया, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं कि तुम काम करो। तुम घर भी संभालती हो, काम भी करती हो, तो देखो कितना ज्यादा थक जाती हो। मैं बड़ी मोहब्बत से उससे बात की थी, लेकिन उसके माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगी, देखो मैं यह काम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती हूँ। वह मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने कहा, क्यों नहीं छोड़ सकती? हमारे बीच यही तय हुआ था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी तो तुम यह काम नहीं करोगी। मेरी बात सुनकर वह बेड पर मेरे पास बैठ गई और मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया। बड़े प्यार से कहने लगी, देखो उस वक्त हमें पैसों की बहुत जरूरत थी। तुम्हारी जॉब नहीं थी, तुम बीमार थे, इसलिए मेरी दोस्त ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि मैं 1 साल से पहले उसका काम नहीं छोड़ सकती, वरना वह मुझे काम ही नहीं देती। उस वक्त मुझे काम की जरूरत थी, इसलिए मैंने वह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। इसलिए 1 साल से पहले मैं यह काम नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुमने इतना बड़ा फैसला किससे पूछकर किया? तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि तुम मुझसे बात करती? वह कहने लगी, नीरज अगर मैं तुमसे बात करती तो तुम भी इनकार करने की हालत में नहीं थे। उसने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया था, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर वह कॉन्ट्रैक्ट छोड़ नहीं सकती। मुझे हर रात को जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया था, लेकिन कुछ कह नहीं सका क्योंकि उस वक्त मैं वाकई मजबूर था। एक बार शाम को मैं हॉल में बैठा था और संजना कमरे में थी। आज वो दिन में भी चली गई थी, अभी अपने काम से लौटी थी। सुबह संडे का दिन था, इसलिए मैं टीवी देखने लगा, लेकिन संजना को नींद आ रही थी। वह कमरे में चली गई। 1 घंटे तक मैं टीवी पर अलग अलग चैनल देखता रहा। उसके बाद मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे कदम जैसे कमरे के दरवाजे पर ही रुक गए। संजना बेड पर अपना नाइट सूट पहने ही वीडियो कॉल पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। एक मर्दाना हंसी की आवाज ने मेरे कदम रोक लिए थे। जिन कपड़ों में वह इस वक्त बैठी थी, वह इस काबिल तो ना थी कि वह किसी मर्द से वीडियो कॉल पर बात करती। ऐसे ही मैं कमरे का दरवाजा खोला था और संजना की मुझ पर नजर पड़ी थी और वह फिर से बदहवास हो गई। उसने फौरन से फोन बंद कर दिया। कहने लगी, आज जल्दी सोने का इरादा है क्या? मैं उसकी बात को नजरअंदाज किया, उसके पास आ गया। टांग में अभी दर्द रहता था और मैं कुछ लंगड़ाकर चलने लगा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा, अपना फोन मुझे दो। यह सुनकर वह घबराने लगी। कहने लगी, तुम क्या करोगे? मैंने कहा, संजना मुझे अपना फोन दो। उसने अपना फोन मुझे नहीं दिया।
कहने लगी कि उसमें मेरे बहुत से कांटेक्ट हैं, तुम क्या करोगे देखकर। मैंने कहा कि पहले भी तुम्हारे बहुत से कांटेक्ट थे, लेकिन पहले तो तुमने मुझे कभी मना नहीं किया था। मैं जानता हूँ कि तुम ऑनलाइन काम करती हो, तुम्हारा मर्द और औरत दोनों से काम पड़ता होगा। मैं भी ऑफिस का काम करता हूँ, मेरे पास भी क्लाइंट मर्द और साथ साथ औरतें भी होती हैं। मैं इतनी पुरानी सोच का आदमी नहीं हूँ कि तुम मुझसे यूं डरो। दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किससे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मेरी इस बात के बावजूद भी संजना ने मुझे अपना फोन नहीं दिया था। कहने लगी मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। उसने फोन ऑफ किया और साइड टेबल की दराज में रख दिया, अपनी तरफ का लैंप बंद किया और सोने के लिए लेट गई। कुछ ही देर में वह गहरी नींद सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे कानों में तो वह मर्दाना हंसी गूंज रही थी। उसके सोने के बाद मैं बेड से उठा, उसकी तरफ, उसकी साइड टेबल की तरफ से मोबाइल निकाला, मोबाइल ऑन करने लगा। कुछ ही देर में मोबाइल ऑन हो चुका था, लेकिन मोबाइल पर लॉक लगा हुआ था। बिना पासवर्ड के मोबाइल खोल नहीं सकता था, और ऐसा पहली बार हुआ था। हम दो ही लोग थे, इसलिए ना तो मैंने कभी अपने फोन पर लॉक लगाया था और ना ही संजना ने। फिर अब क्यों उसके मोबाइल पर लॉक लगा था, जिसका पासवर्ड भी मुझे पता नहीं था। मैंने अलग अलग पासवर्ड ट्राई किया, लेकिन कोई भी पासवर्ड सही मैच नहीं हुआ था और फोन नहीं खुला था। अब मेरा शक संजना पर बढ़ने लगा था। मैं मायूस होकर फोन वापस दराज में रख दिया। अब मैं सोच चुका था कि आज से उसे काम पर नहीं जाने दूंगा। पहली बार मेरा और संजना का झगड़ा हुआ था, जब रात को मैंने जिद पकड़ ली कि वह काम पर नहीं जाएगी। पहले तो वह मुझसे लड़ने झगड़ने लगी, कभी प्यार से कभी गुस्से से समझाने लगी कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने दो। लेकिन मैंने कहा, मेरे नज़दीक किसी कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं होती। तुम अपनी दोस्त से कह दो कि तुम्हारा पति तुमसे इस बात पर झगड़ा करता है और तुम अब और काम नहीं करोगी। मैं किसी भी बात पर राजी नहीं हुआ तो वह मेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे 1 साल तक यह काम करने दो, लेकिन मैं इनकार कर दिया। फिर वह मुझसे गुस्से में आकर चीखने चिल्लाने लगी और लड़ने लगी, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वह मुझसे नाराज होकर दूसरे कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा भी उसने लॉक कर लिया। रात देर तक मुझे उसके रोने की आवाज आती रही और मेरे लिए यह बात काफी हैरान कर देने वाली थी कि ऐसा भी क्या काम था कि वह मेरी बात नहीं मान रही थी। आज तक कभी उसने मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया था। हमारे बीच बहुत प्यार मोहब्बत था, हम एक दूसरे को समझाते थे। अब तो मुझे शक होने लगा था। मैं जानना चाहता था आखिर मेरी पत्नी कौन सा ऑनलाइन काम करने के लिए अपने दोस्त के घर जाती है। अगले दिन मैंने उससे कह दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर इनकार नहीं, तुम जाओ और 1 साल तक अपना काम पूरा करो। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुझा ली थी, कुछ खाया पिया भी नहीं था। मेरी बात सुनकर तो जैसे उसका चेहरा चमक गया था। वह फौरन से मुझसे लिपट गई, कहने लगी, मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए इनकार नहीं करोगे। बस 1 साल की बात है नीरज, फिर मैं यह काम छोड़ दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, चलो जाओ नाश्ता बनाओ, तुमने भी कुछ नहीं खाया और मैं भी कल रात से भूखा हूँ। यह सुनकर संजना फौरन से किचन में चली गई और अपने लिए और मेरे लिए नाश्ता बनाई। वैसे ही हंस हंस कर बातें करने लगी जैसे पहले करती थी। रात को वह तैयार होकर चली गई तो मैं फोन पर किसी से कहा कि गाड़ी का पीछा करो। यह कहकर मैंने अपना फोन बंद कर दिया। मैंने एक रिक्शे वाले से कह रखा था कि जैसे ही मेरी पत्नी गाड़ी में बैठकर जाए वह रिक्शा वाला उसका पीछा करे। लगभग 35 मिनट बाद मुझे इस रिक्शे वाले का फोन आया था। वह कहने लगा कि मैंने देख लिया है, वह कहाँ जाती है। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन जब संजना फिर से तैयार होकर अपनी दोस्त के घर गई तो मैं भी बाहर आ गया। रिक्शा वाला वह रास्ता जानता था, इसलिए मैं रिक्शे में बैठ गया। 35 मिनट के बाद एक घर के सामने खड़ा हुआ था। कहने लगा, आपकी पत्नी इसी घर में गई थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम यहीं कहीं अपना रिक्शा खड़ा कर लो, मैं कुछ ही देर में वापस लौट आऊंगा। वहाँ पर ज्यादा आबादी नहीं थी, रात के 9 बजे थे, फिर भी काफी सन्नाटा था। मैंने दाएं बाएं देखा, कोई भी न था, इसलिए दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर काफी खामोशी थी। मैं घर के अंदरूनी रास्ते की तरफ बढ़ गया। वहाँ पर घर के अंदर मौजूद कमरे की खिड़कियाँ खुली हुई थी। काफी कमरों की लाइट जल रही थी। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो वहाँ लड़कियाँ बेहुदा कपड़े पहने, फुल मेकअप किया, लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर बात कर रही थी।
और उनकी बातें भी बहुत ही घटिया टाइप की थी। वहाँ मौजूद लड़कियाँ और लड़के औरतें सबकी सब खूबसूरत थी। मैं समझ चुका था मेरी पत्नी क्या काम करती है। वह लड़कों और मर्दों से पैसे लेकर उनसे वीडियो कॉल पर बात करती है, उनका दिल बहलाती है, उनसे दोस्तियां करती है और इस जरिए पैसे कमाती थी। यह सब देखकर जानकर मुझे संजना पर गुस्सा आने लगा। शायद उसे पाप की लत लग गई थी। उसे यह सब करने में मजा आने लगा था, क्योंकि गंदा काम हमेशा इंसान को अपनी तरफ खींचता है। मैंने दूसरी खिड़की खोली तो वहाँ संजना बेड पर लेटी थी और सामने लैपटॉप पर एक हैंडसम सा नौजवान उससे मोहब्बत भरी बातें कर रहा था। वह भी हंस हंस कर सुन रही थी और साथ ही साथ उससे पैसों की डिमांड भी कर रही थी। वह कह रहा था, अपना अकाउंट नंबर दो, मैं अभी पैसे भिजवा देता हूँ, लेकिन बदले में संजना को उसकी शर्त माननी पड़ेगी। न जाने वह आदमी कौन सी बेहुदा फरमाइश संजना से कर देता कि मैंने तभी खिड़की खोली और अंदर कूद गया। मैं फौरन से लैपटॉप बंद कर दिया। संजना मुझे देखकर बदहवास हुई थी। मैंने कहा, तुम ऑनलाइन यह काम करती हो तो यह तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था। संजना मेरी बात सुनकर रोने लगी, कहने लगी, पहले यह काम मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मुझे इस काम की आदत हो गई है। मुझे मर्दों से बात करना अच्छा लगने लगा है। उनके मुंह से अपनी तारीफ में सुनना अच्छा लगता है। रोज नए नए मर्दों से बातें करती हूँ तो मेरा भी दिल बहलता है। मुझे इस काम की अब लत लग गई है। मैं इस काम को छोड़ नहीं सकती। मैंने कहा, यह गलत है, यह पाप का रास्ता है, इस पर तुम क्यों चल रही हो और अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे लगा संजना यह सुनकर मेरे साथ चल पड़ेगी, लेकिन वह कहने लगी, अब मुझे इस माहौल की आदत पड़ चुकी है, मैं यह नहीं छोड़ना चाहती, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। मुझे संजना के जवाब पर हैरत हुई थी। मैं वहाँ से वापस लौट आया। समझ गया था पाप का रास्ता किसी भी दलदल की तरह होता है। इंसान अगर खुद से कोशिश ना करे इस रास्ते से निकल नहीं सकता। लेकिन मुझे यह भी विश्वास था कि इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है, इसलिए मैंने संजना को तलाक नहीं दी थी, इस उम्मीद पर कि शायद वह वापस आ जाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।